आनंद जी, जो शंका तहसीन जी ने जताई है वो शंका वाजिब है या ये तकनीकी इशू है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे बार बार? वो मुझे लगता है कि तहसीन भाई ने दो शंका जाहिर की। उन्होंने कहा, एक तो 2011 के उस पर जनसंख्या के आधार पर क्यों नहीं किया गया। उसमें उसमें एक पेच है तहसीन भाई, हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। वो पेच ये है कि अगर 2011 के जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन किया जाएगा प्राची जी, तो जो वो नैरेटिव है उसको मजबूती मिलेगी और साउथ की सीटें कम हो जाएगी और नॉर्थ की सीटें बढ़ जाएंगी। तो वो जो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया है कि साउथ को जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडित क्यों किया जाएगा, फिर वो नैरेटिव चलता अगर हम 2011 को आधार बनाते तो। मुझे लगता है कि उस पर तहसीन भाई आपको ध्यान देना चाहिए, और आप निरंतर ये कह रहे हैं तो 2011 वो एक फैलेसी का शिकार हो जाता है यह बिल, अगर हम 2011 को आधार मान लेते तो। दूसरी बात जो आपने नोटिफिकेशन की कही है बिल्कुल वाजिब है, उस पर आपका ध्यान गया और आपने लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया है। काश कांग्रेस पार्टी भी आपकी बातों को बहुत गंभीरता से लेती तो बहुत अच्छा होता, और आपने तो इशारा कर ही दिया। और मैं तो आज ये भी सोच रहा था काश प्रियंका जी को कंक्लूड करने का मौका मिलता, क्योंकि राहुल जी ने जो आज कहा वो तो जादूगर और मैजिशियन की अपेक्षा कर रहे थे। आपके पैनल पर बैठे कुछ लोग तो जादूगरी की भी अपेक्षा करने लगे हैं कि सितंबर 2023 में जो बिल पास हुआ, जो कानून बना, उसको 24 के चुनाव में लागू कर दो। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वो आचार संहिता लागू हो गई, चुनाव की घोषणा हो गई फरवरी या मार्च में। तो 6 महीने में इतना बड़ा बिल कानून बन के लागू होके डिलिमिटेशन होके सब कुछ हो जाना चाहिए था 6 महीने में। सचमुच जो लोग इस तरह की अपेक्षा कर रहे हैं प्राची जी, वो एकदम जादूगर हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि 23 का 24 में क्यों नहीं लागू कर दिया, अरे नहीं हो सकता भाई 23 का 24 में लागू। वो सिर्फ और सिर्फ वो एक मैजिशियन ही कर सकता है, ये जिसकी तो अपेक्षा कमाल की राहुल बात जी है। कर रहे थे आज ये तो संसद मैं भवन समझ में। गया कि दूसरी आप बात कमाल की बात कर रहे हैं। फिर एसआईआर तो आप करा सकते हैं 2 महीने में, 3 अनुराग जी, महीने में अनुराग जी, एसआईआर नाम तो भी भी दीजिए करवा मित्र। देंगे। जब अच्छा, एसआईआर करा अनुराग जी सकते एक हैं, मिनट, अनुराग चाइना जी, जी आ रही हूँ आपके पास अनुराग जी कॉल। के साथ, आप अनुराग जी महिला के साथ ये बिल बड़ी अच्छी आरक्षण बिल बात भी है। लागू अभी कर सकते असल थे। में नेहा ने अनुराग महिला जी बिल को आरक्षण नाराज लागू कर कर दिया आज सकते ये थे कह के कि प्रभु। वो नहीं जानते कि 2 एसआईआर बार तो चुनाव फटाफट हो लड़ चुके हैं। सकता है, ये क्योंकि वो गलत चुनाव बात है नेहा संबंधित जी, है, आपको आपको जानना उसमें कुछ चाहिए फायदा अनुराग जी के दिखता है। बारे में, महिला है आरक्षण ना। में अनुराग जी आपको प्लीज हो आवाज सकता है डाउन फायदा रखें ना उनकी। दिख रहा हो। बोले आनंद जी फटाफट से। तो मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये सब तकनीकी चीजें अगर सरकार उन चीजों पे लाती तो विपक्ष यही कहता कि 2011 के आधार पे कैसे कह रहे हो, साउथ से सीटें कम हो जाएंगी, नॉर्थ की बढ़ जाएंगी। ठीक है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है और तमिलनाडु की जनसंख्या कितनी है और दोनों जगहों पे सीटें कितनी है। ठीक। तो अगर आनुपातिक प्रणाली से देखेंगे तो जो अभी चल रहा है उसमें अगर अमित शाह ने 50% बात कही है, और तहसीन भाई का कहना बिल्कुल वाजिब है कि वो लिख के बिल में क्यों नहीं आया। भाई मैं इसका इनको यही बताना चाहता हूं सर, कुछ तो विपक्ष के लिए भी सरकारें छोड़ देती भाई है ना, इसका जवाब कि देंगे ना कुछ तो सत्ता पक्ष के अमेंडमेंट जो आएगा प्रवक्ता जिसको हमारे पास मान लेंगे बैठे और हैं, शाइना सौदेबाजी हो जी। जाएगी। एक बात तो जो जी तहसीन जी ने उठाई और एक बात जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ये बिल ओबीसी विरोधी है, ये बिल एससी एसटी विरोधी है, ये बिल एंटी नेशनल है, दक्षिण उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम और छोटे राज्यों के खिलाफ है। यानी आधी अधूरी तैयारी के साथ एक बिल लेकर आए, महिलाओं को एक आस जगाई और फिर उस बिल का क्या होगा इसके बारे में किसी को नहीं पता, ये पास होगा कि नहीं, पास करा पाएंगे क्या? प्राची जी, सर्वप्रथम तो मैं कहूंगी कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, और ये है सच्चाई। बहाना पे बहाना, नाटक पे नाटक। 27 साल हमने इंतजार किया। इस 27 साल में जो आप 1 मिनट के लिए डिलिमिटेशन सेंसस को अलग रखे और समझ लीजिए कि नारी शक्ति वंदन का लक्ष्य क्या है। हम कोई पुरुष का सीट छीन नहीं रहे हैं। एक संविधान में प्रावधान है कि 815 सीट हम लड़े, यानी कि 2/3 रहे जैसे है, और 1/3 यानी कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए।